है ना, उसके शायद उसके लाइफ में वो भाग्य की लकीर ही नहीं, उसका ऐसा मानना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा 2025 जब हम शुरू कर चुके हैं, हम आगाज कर रहे हैं आज की इस मीटिंग से, तो आपको क्या करना है, आपको बस स्टॉप कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो जाके उस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना पड़ेगा। और वो तभी टूटेगा जब आप जो है एक पॉजिटिव जोन में खुद को करने में कामयाब होंगे, और वो तभी संभव है जब आप पॉजिटिव पहलू हर एक चीज का देखना शुरू करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे एक सिक्का होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, आप भी दिन भर एक ही बात बोलते रहते हैं, हर एक चीज का दो पहलू होता है ना, एक वो जो हम देखते हैं, एक वो जो हम देख नहीं पाते। और कोई भी परिस्थिति उतनी ही नहीं है जो आप देख पा रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ है जो आप शायद समझ नहीं पा रहे या आप देख नहीं पा रहे। कई बार आपकी समझ उतनी डेवलप नहीं होती है, कई बार आपका ज्ञान उतना बड़ा नहीं होता है कि आप उस परिस्थिति के पीछे की भी परिस्थिति को समझ पाए, और आप छोटी पिक्चर देख करके और आप एक जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को, एक आइडिया लगा लेते हैं, आप खुद से तय कर लेते हैं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर आज आपको उसको रोकना है। सो अगर 2025 में सच में कुछ नया आप करना चाहते हैं, नई ऊंचाइयां आप हासिल करना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल आपको काम करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो आपको अपने इमोशंस को चेक करने की आवश्यकता है, अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखने की आवश्यकता है। और इसका सबसे सिंपल वे मैंने आपको बता दिया, जब कोई भी व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में रहता है, ऑटोमेटिकली उसके लाइफ में वो सही चीजों को अट्रैक्ट करता है। सो ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड मोड अगर 2025 को आप बेहतर बनाना चाहते हैं। अदरवाइज मुझे पता है, पिछले सालों में भी आप कंपनियां बदल रहे थे, पिछले सालों में भी एक सही अपलाइन की तलाश कर रहे थे, पिछले सालों में भी आप एक अच्छी डाउनलाइन की तलाश कर रहे थे, पिछले सालों में भी एक अच्छा मार्केटिंग प्लान या एक अच्छा प्रोडक्ट आप तलाश कर रहे थे, और इस साल या आने वाले सालों में भी आप वही करेंगे। आप कुछ भी अपनी लाइफ में बदलाव नहीं लेके आ पाएंगे अगर जो चीजें मैंने आपको बताई उसके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो। सो मैं आपसे पूछता हूं, क्या सच में आप अपना परिणाम बदलना चाहते हैं? क्या सच में आपको अपनी मनचाही कार, अपना मनचाहा घर, अपना मनचाहा जो आप छुट्टियां, जो आप हॉलीडे ट्रिप लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, या अपने अकाउंट में जो आप आमदनी देखना चाहते हैं, या जितना बड़ा आप अपना नेटवर्क देखना चाहते हैं, क्या सच में उन सब चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं? यस और नो जरा बताइएगा मुझे। यस अगर आप बताना चाहते हैं तो वाई टाइप करिए, नो के लिए मुझे पता है आप में से कोई भी कुछ लिखने वाला है नहीं। तो यस 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 यस, ग्रेट। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप में से हर कोई, तन्मय जी भी थे, कौस्तमेल जी है ना, इतनी तेजी के साथ आप आपके नेम जो है वो फ्लैश हो रहे हैं कि उसको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक का नाम मैंने जो है ये कलेक्टिवली ले लिया यहाँ पर। सो ग्रेट। तो आज की जो सबसे पहली लर्निंग है वो यही लर्निंग है कि बिना आपके आपके भीतर बदलाव किए बिना आप बाहर का परिणाम बदल नहीं सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कुछ करना है तो एक ही काम करना है, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना है, अपने नजरिए को आपको बदलना पड़ेगा। आपको वो नहीं देखना जो आपके साथ गलत हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। आपको वो नहीं देखना है कि क्या कौन सा व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। आपको वो नहीं देखना, बल्कि आप अगर ढूंढना चाहते हो तो उस व्यक्ति को ढूंढो जो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, उस परिस्थिति को ढूंढो जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। उन अच्छाइयों को प्रोविदा इंडिया में देखना शुरू करो जिसकी वजह से शायद आप अपने डेस्टिनेशन की या अपने ड्रीम के और करीब आप पहुंचने वाले। अगर प्रोविदा इंडिया में अगर आपको कुछ देखना, वो प्रोडक्ट देख लो आप, जो प्रोडक्ट आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको ढूंढ के आप इकट्ठा करके और उनको अपनी ताकत बना के आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक एक्चुअली आप जाना चाहते हैं। तो एटीट्यूड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। बिना बने आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आज के 10 साल पहले भी न्यू ईयर वाले दिन उन्होंने बड़ी बड़ी रेजोल्यूशंस बनाए, बहुत सारी चीजें लिखे, और इस साल मैं ये करूंगा, उस साल मैं वो करूंगा, और सच में उन्होंने पिछले साल की तुलना में अगले साल ज्यादा मेहनत करी।
परिणाम कुछ खास नहीं बदले। और आज इतने सालों के बाद उनके दिमाग में एक अनजाने में एक प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं शायद उतना काबिल नहीं हूं, और अब तो वो कुछ नया सोचने के लिए भी वो तैयार नहीं है, कुछ नया करने के लिए भी वो तैयार नहीं है। अब उनको लगता है जो जैसी जैसी जिंदगी चल रही बस वैसे ही चलती रहनी चाहिए, वो आगे कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने ये चक्रव्यूह, ये जो पूरा सर्कल था उसको कहीं पर ब्रेक नहीं किया, कहीं पर उसको तोड़ा नहीं, और वो उसमें फंसे रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने भी आज यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हैं, 400 से ज्यादा लोग हैं, 450 लोग, तो आप सब बहुत काबिल लोग हैं। और हर एक व्यक्ति प्रोविधा इंडिया के अंदर 10 लाख रुपए या 15 लाख या 20 लाख रुपए अर्न करने की क्षमता रखता है। और प्रोविधा इंडिया भी कभी ये नहीं पूछता कि साहब तुम इस वाले स्टेट से हो, तुम ये वाले शहर से हो, तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम्हारा कलर ऐसा है, तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। वो जैसे आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाए, वैसे ही प्रोविधा इंडिया का मार्केटिंग प्लान, इसका जो मैनेजमेंट है, ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत न्यूट्रल है, वो हर एक को बहुत कुछ देना चाहते हैं। पर एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वो नहीं कमाते जिसकी चाहत आप रखते हैं, बल्कि आप वो कमाते जो आप होते हैं। तो अगर कुछ करना है तो आपको अपनी वैल्यू के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को मूल्यवान बनाना पड़ेगा। जितना मूल्यवान आप बनते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा दौलत, उतनी ज्यादा सक्सेस, उतनी बड़ी टीम आप जो है अपने लिए अट्रैक्ट करते चले जाओ। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं? अपने ऊपर काम करने को तैयार है। आप अपना नाम पूरा लिखिएगा उसमें, मी आई ऐसा नहीं चलेगा, पूरा नाम जरा टाइप करिए। जरा मैं देखता हूं कितने लोग को अपने नेम की स्पेलिंग पता है। सत्यवती आवते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब्दुल शमीम साहब, संजय जी, संत जी, अखिलेश जी, गामानंद जी, स्नेहल जी, अच्छा सबको पता है अपने नाम की स्पेलिंग। आप में से कितने लोग अपने नाम को प्यार करते हैं ना, मतलब उनको अपने नाम से बहुत मोहब्बत है। सबको है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए। तो अगर आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़ी कामयाबी तक पहुंचेंगे। देखिए, दो चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर। हम हम जो है, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जिस ग्रुप एसोसिएशन के अंदर है, वहां पर ना हमेशा दो परिस्थितियां हमारे सामने होंगी, क्योंकि हर पल एक इवेंट है, और उस इवेंट में कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारी कंट्रोल से बाहर की होंगी। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखो तो हम में से ज्यादातर लोग किस अप्रोच के साथ काम करते हैं? हम क्या करते हैं, हमारा फोकस हमेशा उस चीज के ऊपर होता है जिसका कंट्रोल एक्चुअली हमारे हाथ में ना होकर के सामने वाले के हाथ में होता है। हमारे हाथ में क्या है कि हम सुबह से शाम तक 2 प्लान की बजाय 20 प्लान कर सकते हैं, और जितना ज्यादा प्लान करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, आप देखेंगे उतना बड़ा नेटवर्क बनाने की संभावना आपके पास में होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 प्लान को 20 प्लान में बदलने की बजाय फोकस किस बात पर करते हैं कि हमारा अपलाइन इस तरीके से हो जाए। अगर भाई प्रोडक्ट ना ऐसा होता तो कमाल हो जाता, अगर हमारा मार्केटिंग प्लान इस तरीके से नहीं उस तरीके से होता तो जो बहुत अच्छा था। तो जब आपके कंट्रोल में जो चीज है उस पर काम करने की बजाय उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आपके हाथ में आई नहीं है, तो मामला वहां खराब हो जाता है। मेरे से अगर कोई पूछे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मैं हमेशा अपने ऊपर फोकस्ड रहता हूं। अगर मेरा और आपसे कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं आपको दोष देने की बजाय या आपको करेक्ट करने की बजाय मैं ये देखता हूं कि मैं अपने अंदर क्या बदलाव लाऊं जिससे मेरा और आपका वाइब्रेशन मैच हो जाए। तो क्या है कि मेरे और आपकी रिलेशनशिप बच जाएंगे। तो इसको करने के दौरान कई बार क्या होता है, मैं मान लो यहां पर हूं और कई बार मुझे यहां नीचे गिर करके भी रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है, और कई बार मुझे अपने ऊपर काम करके ऊपर की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। अब होता क्या है, अगर मैं रिजिड हूं और मैं ये बोलूं यार मैं तो सही हूं,
क्यों मैं इसकी बात सुनूं? क्यों मैं कुछ लोग क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अगर आपको थोड़ा नीचे आना है तो लोग कहते हैं मैं क्यों झुकूं? इसको झुकना नहीं बोलते, इसको झुकना नहीं बोलते। तो आपको क्या करना है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि हमेशा आपको अगर परिस्थितियों को कंट्रोल में लाना है, अपने फेवर में लेके आना है, तो कई बार आपको और बेहतर बनना पड़ेगा, और कई बार अगर आप बहुत बेहतर है तो थोड़ा सा डाउन होकर के एक बार कंट्रोल लेने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रयास। लेकिन अगर आप ऐसा करने से मना करेंगे और खुद को एकदम रिजिड रखेंगे, तो सोच लो, जहां ज्यादा अकड़ होती है ना, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, उसके टूटने की संभावना ज्यादा होती है। आज आप सोचो, मसल्स के अंदर स्ट्रेन या मसल्स के अंदर फ्रैक्चर्स बहुत कम आते हैं। हड्डियां जितनी ज्यादा मजबूत होती उतनी ज्यादा हड्डियां टूटती भी हैं, आपको ये बात समझना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस के अंदर है, इस व्यापार के अंदर है, और आप सच में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने इमोशंस को कैसे आप बैलेंस करके चल सके, उसको आपको सीखना पड़ेगा। कैसे इस बिजनेस प्लान को और बेहतर तरीके से दिखा के और लुक्रेटिव आप बना सके, इसी सेम प्लान को कौन से शब्दों का चयन करके सामने वाले को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। प्लान बदलना आपके हाथ में नहीं है, इसी प्लान को नई कलाकारी के साथ लोगों को सिखाना, ये आपके कंट्रोल में हो सकता है, ये आपके हाथ में हो सकता है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग आप नहीं बदल सकते, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप नहीं बदल सकते, आप इनपुट दे सकते हैं और वो देना भी चाहिए। पर अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई सुधार की गुंजाइश है और आप केवल पब्लिक फोरम में उसकी बात करेंगे, तो वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, कंपनी का एक मेल आईडी है, आपको सिंपल क्या करना है, care@providaindia.com पर अपने फीडबैक भेजना है कि मैंने ये प्रोडक्ट के अंदर ये देखा, और अगर इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाए तो मुझे लगता है और बेहतर हो सकता है। ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग प्लान किसी एक्सपर्ट ने बनाया है, प्रोडक्ट किसी एक्सपर्ट ने डिजाइन किया है, सारे एक्सपर्ट्स वहां पर लगे, पर आपके पास फिर भी कोई फीडबैक है तो फीडबैक की तरीके से देना चाहिए। कुछ लोग का क्या कहना है, साहब मैंने तो बोला था ये हरा नहीं नीला डिब्बा होना चाहिए, और वो फिर तब तक उस प्रोडक्ट को आगे मूव करने में जो है असमर्थ, खुद को तो ग्रीन को और ब्लू में बदलना दिया जाए, वो गलत अप्रोच है आपके लिए। आप ऐसे कितनी चीजों को बदलेंगे, आप अपने आसपास आप कितनी चीजों को बदलेंगे, और अगर आपके फेवर में चीजें नहीं है और जो चीजें जैसी चल रही है उसमें आप अपने आप को फेवरेबल नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, आप हमेशा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, आप हमेशा जो है मुंह बना के आप हमेशा आप नाखुश रहेंगे, आप अपनी स्माइल को गायब कर देंगे। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोग वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री का हिस्सा है। डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। इससे बेहतर दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है जो एक एवरेज इंसान को, एक कॉमन मैन को, एक ऑर्डिनरी मैन को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन तक की यात्रा तक पहुंचा सके। तो ऐसा दूसरा कोई जो है हमारी नजर में कोई और इंडस्ट्री नहीं, कोई और दूसरा काम नहीं। तो हम वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री का पार्ट है, हमारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी चीज, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का हिस्सा है, जिसके मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, प्राइसिंग के बारे में पता है, पैकेजिंग के बारे में पता है, रिजल्ट के बारे में पता है, मार्केटिंग प्लान के बारे में पता है आपको। कंपनी जिस तरीके से ऑफर्स लेके आती वो आप सबने देखा है। इससे बेहतर अभी फिलहाल कोई और नहीं है। तो हम बेस्ट कंपनी का हिस्सा है, आप बेस्ट लोएस्ट का पार्ट है, आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो बेस्ट है। आज प्रोविडा इंडिया में नंबर 1 अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज टीम हैप्पी वॉरियर्स, जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो जब ये सब कुछ बहुत बेहतर है और इसको और बेहतर आप एक ही तरीके से बना सकते हैं, आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट करके। पर कंट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं होता कि कल को बैठ के आप 10 कमियां अपनी अपलाइन में निकाल दें, आप अपने सिस्टम में निकाल दें, आप अपने प्रोडक्ट या मार्केटिंग प्लान या मैनेजमेंट के अंदर निकालें बैठ करके। वो एक नेगेटिव अप्रोच होता है, और ना ही आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप बार बार जब कोई भी व्यक्ति बार बार किसी ऐसी नकारात्मक
बातों को आपसे करेगा ना, थोड़े टाइम के बाद आपका मन भर जाएगा, आप उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप भी किसी को जाके बार बार बोलेंगे, चाहे वो आपका अपलाइन हो, मैनेजमेंट हो, या कोई भी एम्प्लॉय हो, या आपका प्रॉस्पेक्ट या आपका डाउनलाइन, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आप अकेले पड़ रहे हैं, आप अलग थलग पड़ रहे हैं। और फिर वो टाइम पर आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि आपकी कमी की वजह से लोग आपसे दूरी बना रहे हैं, बल्कि आपको क्या आना शुरू हो जाएगा, यार देखा ना, एक तो मैं मुश्किल में हूं, ऊपर से ये भी फोन नहीं उठाते, ये भी रिप्लाई नहीं करते, ये भी मेरा केयर नहीं करते, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों ऐसा आपके साथ में। और आप फिर एक पूरा चक्रव्यूह में फंस रहे हो, और उसके बाद क्या होगा, फिर आपके मन में गलत विचार आएंगे। आप हो सकता है अपना एसोसिएशन बदलने की कोशिश करो, कंपनी बदलने की कोशिश करो, आप इंडस्ट्री बदलने की कोशिश करो, आप गिव अप कर दो इतनी शानदार इंडस्ट्री, शानदार कंपनी, शानदार मैनेजमेंट, शानदार एलओएस को अपने, और फिर एक गलत पाथ पे चले जाओ, जो बहुत सारे लोग के साथ में हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, 2025 की आज पहली मीटिंग के अंदर मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट अगर आप बदलना चाहते, परिणाम अपने अनुकूल लाना चाहते, तो चेक योरसेल्फ। डेली बेसिस पर एक चेकलिस्ट बनाओ, अपने आप को चेक करो, सुबह से शाम तक कितनी प्लानिंग आप करते, किसी भी बुरी परिस्थिति में क्या पॉजिटिव रख पाते हैं खुद को, क्या कैसी भी परिस्थिति हो जहां से लगता हो कि अब हम फंस चुके हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर भी एक नया रास्ता आप ढूंढ सकते हो, कुछ नया समाधान ला सकते हो। अगर इन चीजों के ऊपर आपने काम किया, तो इसका मतलब आप अपने स्किल को पॉलिश कर रहे हो, आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख रहे हो, आप अपनी मदद कर रहे हो, आप अपनी लीडरशिप को पॉलिश कर रहे हो। और ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, ये लीडरशिप का बिजनेस है। तो व्यक्ति जितना विषम परिस्थिति में अच्छा सोचने की भी हिम्मत कर लेता है, अच्छे एक्शंस लाने की हिम्मत कर लेता है, पॉजिटिव खुद को रख पाता है, आप सोचो वो उतना बड़ा लीडरशिप उसके पास होता है, वो उतना बड़ा लीडर होता है। क्योंकि देखो, जब जब एक खिलाड़ी ना, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, या कोई भी हो, जब वो मैदान में उतरता है ना, तो अच्छा है या बुरा है, वो जीतेगा या हारेगा, ये चैंपियन बन जाएगा, वो लीजेंड होगा उस जगह का, वो डिपेंड करता है कि आपके खिलाफ जितनी बुरी सिचुएशन हो, पर उसके बावजूद भी आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज जब क्रिकेट की बात होती है, सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है, तो आप सोचो उनको क्यों लीजेंड बोला जाता है, उनको क्यों पितामह बोला जाता है, उनको क्यों भगवान बोला जाता है क्रिकेट का, क्यों? क्योंकि दुनिया का शायद बुरे से बुरा, खतरनाक से खतरनाक बॉलर भी रहा होगा ना, उसको भी फेस करने की उन्होंने हिम्मत दिखाई, बुरे से बुरे परिस्थिति में भी उन्होंने परफॉर्म करना जारी रखा, अपने आप को कूल रखा। कभी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक बार अगर बैट से 6 निकल गया, तब तो वो मैदान के ऊपर डांस करना शुरू कर गए, और एक बार कभी गलती से आउट हो गए, तो फिर वो बैट पटक के या गालियां देते हुए मैदान छोड़ने की बात करने लग गए। कभी ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने 6 लगाया तब वो ज्यादा हम्बल रहे, जब उन्होंने सेंचुरी लगाई तब वो ज्यादा हम्बल रहे, जब उन्होंने बड़ी पारी खेली वो ज्यादा हम्बल रहे, और जब गलती से भी सही, अगर मान लो सामने वाले का, कई बार देखोगे आप कि जितने बड़े बैट्समैन हुए उनके खिलाफ कई बार ऐसा भी हुआ है कि अंपायर ने गलत उनको आउट दे दिया, पर उसके बावजूद भी उन्होंने उसको स्वीकारा, और बाद में चीजें करेक्ट करी गई। तो उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया, फाइट नहीं किया, कभी गलत नहीं बोला, कभी कैमरे पे आके ये नहीं बोला। तो आप जब इस बिजनेस के अंदर है ना, यहां पर भी क्या, ये मैदान है पूरा, आपके प्रोस्पेक्ट्स यहां पर आपके अगेंस्ट में बातें करने वाले, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके आगे से बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। तो आप अगर आप खुद को कूल रख पाते हैं, खुद को भी, जब सब चीज आपके विपरीत, तो फिर भी एक रास्ता ढूंढने के लिए आप अपने ऊपर आप काम कर पाते हैं, तब जाके आप रियल एक लीडर होते हैं। और वही टाइम पर जब आप परफॉर्म करते हैं, तब दुनिया आपको लीजेंड के तौर पर मानती है कि यार इतना बुरा सिचुएशन में फिर भी उसके बावजूद ये व्यक्ति पैसे बना रहा है, फिर भी ये व्यक्ति अपनी टीम को एक साथ इकट्ठा करके रख पाने में कामयाब हो रहा है। तब आपकी रियल जो है वो ना परीक्षा होती है। आज तक कभी भी किसी भी उस व्यक्ति का नाम बड़ा बना ही नहीं जब सब चीजें उसके अनुकूल थी, और उसके बावजूद उसने रन बना लिए, अच्छा कर दिया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, कहीं कोई नाम नहीं होता है।
तो अगर आप अपने नाम से मोहब्बत करते, थोड़ी देर पहले आपने बोला, और अपने नाम की वैल्यू को और बड़ा बनाना चाहते, तो बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा करने की कोशिश आपको कैसे करी जाए उसको सीखना पड़ेगा, उस स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब आप बड़े बन पाएंगे। तो मैं पूछता हूं, करने को तैयार हो? करोगे? जब आप जाते हो और आपका प्रोस्पेक्ट आपको बुरा भला बोलता है, पर फिर भी नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट के पास जाने की हिम्मत अगर आप रख पाते हो, है ना, जब आपका एक डाउनलाइन चला जाता है और वो सबसे अच्छा डाउनलाइन, सबसे प्यारा डाउनलाइन, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने उसके ऊपर किया था, अपने समय का, अपने एनर्जी का, अपने पैसों का, उसके बावजूद भी मुस्कुरा के एक नई डाउनलाइन डेवलप करने की हिम्मत दिखा पाते हो ना, तब आप रियल रियल लीडर हो, रियल लीडर हो। अदरवाइज किस बात की लीडरशिप? फिर आपकी क्या? फिर तो कभी आप कंपनी की वजह से बड़े बन जाते हो, कभी टीम की वजह से, कभी अपलाइड की वजह से, कभी डाउनलाइन की वजह से, फिर आपका नाम बड़ा नहीं होता कभी। आपका नाम बड़ा तब होगा, आपको रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा तब मिलेगा जब सब कोई विपरीत उसके विरुद्ध आप खड़े। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी रातों रात कोई भी चीज बड़ी बनती नहीं है। हर एक चीज का एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, उसी में वो बड़ा बनता है, उसी में वो परिपक्व होता है। एक बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है, तुरंत दौड़ नहीं लगाता, वो तुरंत स्कूल नहीं भेजा जाता उसको, तुरंत उससे ये नहीं पूछा जाता, बेटा तू बाहर तो आ गया, अब बता तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर की पायलट, उससे कभी ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो आप भी जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, तो आते ही आप यहां पर ना क्राउन एग्जीक्यूटिव बनने वाले, ना क्राउन एम्बेसडर बनने वाले, ना 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की चेक पर पहुंचने वाले। एक किसान भी जब बीज छोड़ के आता है ना अपने खेत के अंदर, उसको पता होता है ये जो बीज आज छोड़ा है ना, फिर से वापस फसल कटने तक, घर आने तक 6 महीने से साल भर जाएगा। कोई किसान अगर कोई फल का पेड़ लगा रहा होता है ना, तो उसको पता होता है 3 से 4 साल 5 साल हमें देने हैं इसको। वो ये नहीं करता कि यार आज मैंने धान की फसल डाली है, यार ये नहीं आ रहा तो एक काम करते सरसों लगा देते, नहीं यार सरसों भी नहीं आया, इसको हटाते, कोई वेजिटेबल डालते, कोई ये भी नहीं आ रहा तो कोई और फल डालते, ऐसा नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप प्रविधा इंडिया के बिजनेस के अंदर आगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आगे, तो 3 से 5 साल आपको देने हैं, आपको लगेगा ही लगेगा। इसके पहले अगर आप सोचते हो और जल्दबाजी में आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, चीजों को समझते नहीं है, तो आपको लगते रातों रात बड़े बन जाओगे, उसमें क्या होता है, आप कुछ ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ के अंदर ले लेते हैं, बिजनेस के अंदर ले लेते हैं, जो शायद आपके लिए बहुत बुरा होता है। और मैंने अच्छे से अच्छे उन लीडरशिप को खराब होते हुए देखा पिछले 20 साल के करियर में, जिनके पास बहुत पोटेंशियल था और सच में वो बहुत बड़ा कर सकते थे इस इंडस्ट्री के, लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर सोचो टिकते नहीं, तो आज इतने सारे जो उनके नाम पर जो है जो रिकॉर्ड्स हैं, क्या कभी उनके पास में होता? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि 2 व्यक्ति, जब हम सचिन की बात करते तो कांबले अपने आप याद आते। दोनों ने करियर एक साथ शुरू किया था, एक ही गेम के अंदर स्टार्ट किया था, एक ही गुरु थे, एक ही ग्राउंड था जहां से दोनों ने खेलना शुरू किया। और कमाल की बात यह है, लोग ऐसा बताते हैं और आंकड़े भी अगर आप शुरुआत के देखेंगे कि विनोद कांबली से ज्यादा, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बेहतर बैट्समैन विनोद कांबली को माना जाता है ना। इनिशियली अगर आप देखोगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी, पर क्या हुआ, एक व्यक्ति को लगने लग गया अरे यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं ना ये गेम खेलते खेलते मैं एक काम करता हूं, मैं क्रिकेट तो खेलूंगा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी चला जाऊंगा, मैं प्रोडक्ट एंडोर्समेंट में भी लग जाऊंगा, मैं ना पब्लिक प्लेसेस पे जाके मैं रिबन कटिंग सेरेमनी भी करूंगा, वहां से भी 4 पैसे कमा लूंगा। मतलब देखो, आपकी पहचान किसी एक चीज की वजह से बनती है। जब आप एकदम हाइट पे होते हैं ना, तब उसके बाद और बाकी चीज कर सकते हैं, पर जब आप ग्रोइंग कंडीशन में अभी ग्रो कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हो रही है, और तभी आपको लग गया कि अब आप यहां पहुंच गए, जो 15 साल 20 साल 18 साल 17 साल से इंडस्ट्री में है ना, या किसी भी जगह पर है, आप अगर उससे कंपेयर करते हो, और तब आपकी जल्दबाजी होती है, तब आप ना इधर के होते हो ना उधर, आप विनोद कांबले बन जाते हो।
समझ में आ रहा है? तो आपको फोकस करना है। अब जब आप इस इंडस्ट्री में आज आप स्टार एग्जीक्यूटिव बन गए, आप रूबी बन गए, आप डायमंड बन गए, लोग आपको बोलेंगे अरे यार वाह आप यूथ आइकन हो, आप तो डायमंड बन गए, आप तो ये बन गए, आप तो 1 लाख कमा लिए, अब तो 50,000, क्योंकि लोग आपको बहुत चढ़ाने वाले हैं। आज आज भी मेरे पास लोग बहुत सारे आते हैं, सर आप दूसरे की कंपनी में क्यों काम करते हैं, आप अपनी कंपनी चलाओ ना यार, आपके पास किस चीज की कमी है? पैसे की कमी है, आपके पास समझ की कमी है, आपके पास लीडरशिप की कमी है, आपके पास ट्रेनिंग की कमी है, आपके पास वो सब कुछ है सर, आप बहुत अच्छा कर सकते हो सर। तो मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मैं कुछ जवाब नहीं देता। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं डेली। अरे सर अभी कल कल एक बहुत सीनियर पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, रात 2:30-3 बजे तक मेरी मीटिंग चलती रही लखनऊ में। वो हमारे बहुत क्लोज है, नाम तो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत क्लोज है। तो कल बैठे थे मेरे साथ, बोले दिवाकर सर मैं जितना आपको मैं जिस दिवाकर सर को जानता हूँ ना, आज जो आपकी इनकम हो रही है सर, एक्चुअली आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी पता है, तो मैं यहाँ से, लेकिन सर जहां पर आप है ना वहां इससे ज्यादा पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। सोचो, लोग ऐसे ही बताते हैं आपको आपके, अरे सर कहाँ पड़े हुए हो प्रोडक्ट में, आओ ना। प्रोडक्ट कभी रहता है कभी नहीं रहता, कभी कुरियर पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता, कभी अच्छा पहुंचता कभी बुरा पहुंचता, कभी ये, अरे सर मैं तो ऐसी कंपनी बताता हूँ ना, ये तो एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। आजकल चल रहा है ना, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, पता भी नहीं लगता कब इधर से दिया और इधर वाले हाथ इंतजार करता रह जाता है, उसको बेचारे को कुछ आता ही नहीं। तो कल वो बता रहे थे, मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं कह रहा था नहीं बिल्कुल सही कह रहे, आप मेरे वेल विशर है, आप जैसे भाई कभी किसी ने समझाया नहीं, उसको भी लगा साला मैंने लगता कुछ अलग ही बात कर ली, वो और चढ़ाया और चढ़ाया। और मैं बाहर निकला, मैंने कहा बस सब जितनी बातें कमरे के अंदर हुई हुई, अब मैं फिर से वापस, मुझे पता है मैं दिवाकर मिश्रा हूँ, प्रविता इंडिया का प्लान करता हूँ, मेरा लेवल ये है, मेरा टारगेट अगला ये वाला है, मेरे नेटवर्क में इतने लोग हैं, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, ये मेरे को पता है, बात खत्म। दूसरे चढ़ाए चढ़ाता रहे, दूसरा बताए बताता रहे, क्या फर्क है? तो जब आप कमजोर होते हैं, जब आपको पता नहीं होता है, तब क्या है आपको कोई बताने आता है, अच्छा क्यों प्रोडक्ट में लगे हुए हो, ये काम कर लो, है ना? अरे आप इस कंपनी में पड़े हो, अरे इस अपलाइन के साथ, आपकी अपलाइन आपको वैल्यू नहीं करती है, आप आओ मेरे साथ आओ, मैं देखो मैं रातों रात आपको यहां पहुंचा दूंगा। और आदमी सोचता है यार बात तो सही है यार, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि उसकी अपलाइन उसकी वैल्यू नहीं करती। हाँ यार सही बात है यार, ये व्यक्ति सही है। अब वो धीरे से यहाँ हस्बैंड के नाम पे वहां वाइफ के नाम पे चले आते हैं, या वाइफ के नाम पे वहां हस्बैंड के नाम पे चले जाते हैं, वहां बच्चे के नाम पे वहां किसी और के नाम पे चले जाते हैं। मतलब उनकी जो एनर्जी थी, जो जहां पर लग गए वहां पर और स्पीड बढ़ानी थी, अब वो क्या, वो डिस्ट्रैक्शन मोड में आ गए, क्योंकि उनको किसी ने कुछ समझा दिया, किसी ने बता दिया अरे तुम्हारी कंपनी में ना पता है क्या प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम है, फिर ये वाला प्रॉब्लम है, फिर ये वाला प्रॉब्लम है, फिर ये वाला प्रॉब्लम है, कहां फंसे हो? अरे सोच समझ के टाइम दिया जाता, सोच समझ के किया जाता है। अब पता लगा वो आदमी जो अभी लग रहा था कि रूबी हुए हैं, डायमंड बनने वाले हैं, अब वो नई कंपनी ढूंढ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा। कभी हम अपलाइन बदलते, कभी हम कंपनी बदलते हैं, कभी हम प्रोडक्ट से जो है जाके, आजकल अलग अलग चल रहे करेंसी, है ना, हम तो एक ही करेंसी जानते थे हिंदुस्तान की, और बाहर जाते थे तो उस कंट्री की करेंसी जानते थे, आजकल लोग कहते हैं ग्लोबल करेंसी आ गई है, और उससे भी बढ़कर के फॉरेक्स करेंसी आ गई, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे लोग। मैं तो निफ्टी और वो जानता था, अभी क्या फॉरेक्स में ट्रेड होने लग गया। तो आप सोचो ना, मेरे पास कोई व्यक्ति आया बोले वो फॉरेक्स फॉरेक्स सर आपको नया जमाने का नया है, मैंने कहा अच्छा बताओ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, बोले नहीं हिंदुस्तान में ना बैन है। हमने कहा ऐसी चीज क्यों करना जो हिंदुस्तान में बैन हो, जिसके ऊपर हिंदुस्तान में कोई चीज अभी रूल रेगुलेशंस ना हो। मैंने कहा जिस चीज के लिए रूल रेगुलेशंस बने हैं उसमें तो दुनिया भर की मुश्किल है, कम से कम कल को कोई बात होगी तो गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट करेगा हमें, और वहां तो गवर्नमेंट उठा लेगा आपको, आपको पता भी नहीं लगेगा, बिस्तर पर सोए रहेंगे उठ जाएंगे आप। और हुए पास में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन लोगों को क्या है, लोग लालच में, और फिर भी वो क्या होता है उससे कभी उनको तरक्की मिलती नहीं है। ऐसा भी हो कि कामयाब हो जाए तो भी ठीक है, वो होता ही नहीं है। मैं कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ, वहां पर ये बात हो रही थी कि जो लोग जो है इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें किसी ने बोला कि बहुत बूम आ गया, लोग बहुत वेल्थ बना रहे, बहुत सारी ये चीजें हो रही है। तब उसने बोला कि आपको पता है कि आंकड़े क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं
जो डेली ट्रेड करते हैं, उसमें से पूरे साल में केवल 1% लोगों ने पैसा बनाया है। 99% लोगों ने पैसा गंवाया है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, आप जाके देखना। तो आप सोच के देखो, जिस चीज में इतनी सारे रूल रेगुलेशन है, वहां पर भी लोग लालचवश पैसे गंवा रहे हैं, अगर सही समझ नहीं रखते। तो आप एक ऐसी चीज में जाने की सोच रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। आप सोच के देखो ना क्या हो रहा है। मेरे कितने दोस्त हैं, मैं कंपनी का नाम लेके बताना चाहूंगा। मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ के अंदर एक कंपनी है सहारा इंडिया, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी। आज दो तरीके के लोग मिलते, एक वो जो किसी का फोन नहीं उठाता, घर से भागा हुआ है, दिक्कत परेशानी में चल रहा है, वो है जिसने पैसे इन्वेस्ट कराए थे, ठीक। और दूसरा वो है जो हमारी तरह है, कागज लेके बस ढूंढ रहा है, इस ऑफिस से उस ऑफिस जा रहा है कि भैया मेरे 5,000 या 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया इस चक्कर में कि 5 साल में डबल हो जाएगा। डबल क्या, मेरे वो पिछला वाला ही दे दो। मैंने खुद अपने पैसे डाले, कागज ही है मेरे पास जिसकी वैल्यू 5 पैसे भी नहीं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने डाल रखे होंगे। आप सोचो, अगर सहारा इंडिया, पीएससीएल, गोल्डन फॉरेस्ट जैसी कंपनी जिसका एक टाइम पर इतना बड़ा बूम था, मुझे आज भी याद है कि 1995 से लेके 90 से लेके 95 2000 तक कितनी फाइनेंस कंपनियां, हर गली में बड़े बड़े बोर्ड्स, ग्लोसाइन बोर्ड्स लगे हुए थे। किसी का एमडी जो है वो आता था हेलीकॉप्टर से, किसी का हवाई जहाज से, किसी का फूल वर्षा हो रहा था, किसी का कुछ। आज सब जेल में पाए जाते हैं, मालूम है कि नहीं आपको? जब मैं आया, आज 20 साल हो गए मेरे को ना, जब मैं आया था तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड, तो मुझे कुछ लोग कहते थे ये तेल साबुन शैम्पू कब तक बेचते रहोगे। अब नया प्रोडक्ट आ गया नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं पूछता था क्या है, बोले इंश्योरेंस है। तो पिछली कंपनी में जब मैं था तो एमडी साहब के पास जाता था, मैं कहता था उसकी कंपनी में इंश्योरेंस है, उसकी कंपनी में इंश्योरेंस है, उसकी कंपनी में इंश्योरेंस है, 1 लाख का प्रीमियम उठाते हैं, 25,000 रुपए मिल जाते हैं, आप सर क्यों नहीं लाते। तो मुझे पिछली कंपनी के एमडी साहब बताते थे कि देखो भाई, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट की नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हर एक व्यक्ति सक्षम नहीं है, हर एक व्यक्ति इसको बाई नहीं कर सकता। दूसरा, इसका रेगुलेटरी अलग है, इसको आईआरडीए जो है अपने अकॉर्डिंग गवर्न करता है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। लेकिन 2-3 साल लगा कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं आएगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने धैर्य रखा। मैंने कहा इतना एक्सपर्ट अगर मेरे को कुछ बोल रहा है तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे धैर्य के साथ जो काम मैं कर रहा हूं उसका बेहतर तरीके से करके और ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाने के पैसे कमाने। थोड़े टाइम के बाद लोग आए, नहीं इंश्योरेंस का जमाना चला गया। अभी क्या, डायरेक्ट सेलिंग में अब लैंड का आएगा, अब जो है व्यापार होगा, किसका, जमीन का व्यापार होगा। ये तुरंत एक बेचो, रातों रात करोड़पति। और एक कंपनी आई ना अपने इंडिया में, लखनऊ में, मुझे साइंस सिटी के नाम से मुझे आज भी लोग कागज लेके दिखते हैं, कितने लोग दिखते हैं। ऐसे कितनी कंपनियां जगह जगह खुल गई, कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही प्रोडक्ट चलेगा, दैट इज एफएमसीजी एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स, जो हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकता है, बता सकता है। और ये वो प्रोडक्ट है जो आज हम लेंगे तो 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद हमें दोबारा लेने की जरूरत पड़ेगी। और यही रियल नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों ने कहा अरे यार ये सब तो हो गया, अभी काम करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। फिर क्रिप्टो करेंसी आई, फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई, अब एक से एक बढ़ के बेहतर प्लान आ रहे। अब मेरे को बताओ, वहां पैसे का जनरेशन कहां हो रहा है, वहां रियल बिजनेस कहां हो रहा है। प्रोविडा इंडिया का बिजनेस क्यों रियल बिजनेस है? इसलिए रियल बिजनेस है क्योंकि एक सोप जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अगर 10 पैसे है तो उसकी एमआरपी 1 रुपए होती है, और वो बीच का जो 90 रुपए है वो जनरेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से लेके और एंड यूजर तक, और वो पैसा बीच में बांटा जा रहा है। तो इस वजह से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आज लोग कहते हैं कि साहब करना क्या है सर, मैं ये भी काम करूंगा, पीछे से बैक में जाके वो भी काम करूंगा, तो वो चीज नहीं हो सकती। आप एक ही व्यक्ति को 2 चीज बताओगे, आप अपनी वैल्यू खत्म कर रहे हो। कल को वो व्यक्ति आपको डाउटफुल नजरों से देखना शुरू करेगा, एक क्वेश्चन मार्क के साथ देखेगा। सबसे पहले आपने अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर दी। सबसे पहले आपने एक ही चीज किया, आपने सौदा कर लिया, आपने अपनी रिस्पेक्ट 0 कर ली। दूसरी चीज, जिस चीज को आप जान रहे हो कि उसका एंड ये है, फिर क्यों सुसाइड करने जा रहे हो? मरना तो सबको है,
हमारे एक मित्र है, नाम है मनीष श्रीवास्तव, और आज मुझे इतनी दुखद खबर उनके बारे में पता लगी। उनका ब्रदर था, छोटा भाई, परसों 31 का पार्टी करते करते उसको हार्ट अटैक हुआ और वो निकल लिया। लास्ट ईयर इन्हीं महीनों में उनका उनका बड़ा बेटा सोते सोते चला गया। आप सोच के देखो ना, आपके लाइफ का कुछ पता नहीं। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, पर मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। आपके पास जितनी सांसें हैं, जितने दिन और जितने साल है, हमें से किसी को नहीं पता। हम केवल अच्छा उम्मीद करते हैं। आप इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ना, जिससे आप अपना भी भला करो और अपने लोगों का भी भला करो। आप ज्यादा के चक्कर में जो आपको आ रहा है उसको क्यों आप दांव पे लगाते हो? क्या मिलता है आपको? और जिस चीज को आपको भी पता है कि जिस चीज के बारे में आपको पता है कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, आप खुद कहते हो अब मैं एक मनी सर्कुलेशन कंपनी का हिस्सा हूं। हाँ, मेरे यहाँ कोई नया पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ 1 से 2 आ रहे, 2 से 4 आ रहे, और जो पैसा आ रहा है नीचे से वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जिस दिन नीचे से आना बंद, उस दिन ऊपर जाना बंद, उस दिन कंपनी क्रैश कर जाएगी। आपका क्या है बताओ आप? और लोग एग्जाम्पल कैसे देते हैं, सर उसको इतना पैसा आ रहा है, उसको उतना पैसा, पर वो पैसा कितने दिनों से आ रहा है और कब तक आएगा ये डिपेंड करता है ना। मैं 20 साल से पैसे कमा रहा हूं तेल साबुन शैम्पू बेच करके, 20 साल हो गए मेरे को, 20 ईयर हो गए। कोई एक व्यक्ति बताओ जिसने ऐसी कंपनियों में 20 साल लगातार काम करके और पैसा बनाया, आप मेरे को बताना। अब ले क्या रहा, जब आपके प्लान की और आपकी कंपनी की जब लाइफ आपने खुद बता दिया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसा काम क्यों करते हो आप? आप तो कर लोगे, पर वो इनोसेंट लोग क्या होंगे? कि वो डुप्लीकेबल है, तो क्यों करना? जब आप इस बिजनेस में करोड़ों कमा सकते हैं, तो एक ऐसा काम करके जो स्कैम है, जो आप खुद कह रहे हैं, उसके अंदर क्यों जाना और क्यों लोगों को लेके जाना? जब आपने खुद बोल दिया तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा। जब आप थोड़ा थोड़ा कुछ करना शुरू करते ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा ज्ञान लेके आते हैं। उस टाइम पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना, और आपको समझ में ना आए तो अपने एलओएस में जाओ उस व्यक्ति के पास जो आपकी नजर में सबसे ज्यादा परिपक्व है, और उसके साथ बैठ के पर्सनल काउंसलिंग करो कि सर देखो, मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो व्यक्ति आपको बताएगा। 20 साल से इस इंडस्ट्री में डंके की चोट पे आज आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा था जो मनी मार्केट फिनटेक कंपनी थी, और पिछले 20 साल से वो उसके अंदर काम करके पैसा बना रहा हो, तो मेरे पास लेके आए। और मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं कि आज के 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मेरे साथ प्रमोद जी होंगे, वो बताएंगे आपको। एक बंदे का एग्जाम्पल दिया करता था हिंदुस्तान कि साहब वो लड़के को देखो, वो बंदे को देखो, क्या पैसा कमा रहा है, 200 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया है, और रातों रात उसको पुलिस उठाती है एयरपोर्ट से, और आज भी वो जेल के अंदर बंद है। 27 साल का, 24 साल का बंदा। उसके फादर एक्सपायर करते हैं और पुलिस ने केवल 24 घंटे के लिए उसको कस्टडी से बाहर किया, केवल 24 आवर। आपके पास अगर इतना जिगरा है, आज उस 100, 200 या 300 करोड़ का क्या मिल रहा उसको? जेल की रोटी खा रहा है। अब सोच के देखो क्या मिला उसको एट द एंड। तो आप ऐसी चीज करो कि कल को आपके काम में कोई मुश्किल आती तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आपके साथ देने के लिए तैयार हो। आज हमारे पास लॉ है, आज हमारे पास एक सिस्टम है। अगर हम प्रोडक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रेकमेंड कर रहे हैं, उसके लिए एक नियम है, जिस नियम के साथ में हम ये काम कर रहे हैं। आज हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, हम अपने लिए कोई लायबिलिटी नहीं खड़ी कर रहे। हमने एक व्यक्ति को एक सोप दिया, उस व्यक्ति ने मुझे पैसा दिया, हमने उतनी वैल्यू का उसको प्रोडक्ट दिया। अब उसके पीछे की स्टोरी शुरू होती है, हमारा मार्केटिंग प्लान, स्कीम्स और तमाम दुनिया भर की चीजें। उसमें भी अगर उसको समझ में नहीं आता, हम 30 डेज का एक जो है मनी बैक गारंटी उसको देके जा रहे हैं। ये सिक्योर है। अब आप पूछोगे सर लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए पैसा नहीं दिखता क्योंकि आपको समझ नहीं है। हमारी मार्केटिंग प्लान में सबसे पहली इनकम होती है रिटेल मार्जिन, सबसे पहली इनकम होती है 33% मेगा वैलिडिटी स्कीम। आपने आज तक समझा ही नहीं।
अरे रिटेल मार्जिन प्रोबेरी जो है, मैं आपसे पूछता हूँ उसकी एमआरपी कितनी, चलो जरा मुझे बताओ जरा कितनी एमआरपी है प्रोबेरी की, हमारा सबसे हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट। 2500 रुपए। अगर आप जो है बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो ये प्रोडक्ट कितने में मिलता है, चलो बताओ मेरे को। डीपी प्राइस कितनी है? 1750 रुपए। 2500 माइनस 1750 करो, कितना पैसा आता है? 750 रुपए। आप सिंपल अपने सब लोगों को एक चीज सिखाओ ना यार, स्ट्रॉबेरी क्या है, क्यों लेना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके डोजेज क्या है, इसके 10 15 20 जो है आप अपने लिए रिकॉर्ड करके रखो, टेस्टिमोनीज। और आप जिन व्यक्ति को लेके आते हो, अगर वो रोज एक प्रोडक्ट भी रिटेल करता है तो आप सोचो रिटेल से वो हर एक दिन 750 रुपए अर्जित करेगा। अब एट द एंड जाके देखोगे मंथ एंड में तो क्या होगा, अगर वो रोज का एक करेगा उसको कितनी मेगा लॉयल्टी के बेनिफिट्स आएंगे, कितना उसके ऊपर, क्योंकि एक प्रोबेरी में बिजनेस वालों कितना है जरा मेरे को बताना, तो बिजनेस वालों कितना है? 1250। 30 अगर कोई व्यक्ति अगर रिटेल कर दे, एक सिंगल भी व्यक्ति, तो कितना हो गया? 1250 मतलब 3600, करीब 40,000 बीबी वो इकट्ठा करेगा। पर क्या है, हम नॉलेज लेते नहीं, हम अपने स्किल के ऊपर काम करते नहीं, हम मार्केट को समझते नहीं, लोगों के पास जाते नहीं, और हम कह देते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत स्लो पैसा आता है, यहां तो बेनिफिट्स नहीं होती। हम तो कह रहे प्लान ही ना प्रमोट करो। करो ना आपने। मैंने अपना करियर एज ए सेल्स पर्सन स्टार्ट किया था, तो वहां पर क्या था, मैं नेटवर्क तो नहीं बना रहा था ना, मैं सेल्स में था, मैं जो सेल करता था उसके ऊपर मुझे इंसेंटिव और मेरी इनकम आती थी। अब सोच के देखो, मैं मुंबई में था, मिस्टर सिंधे अगर मेरे साथ मीटिंग में होंगे, लास्ट मंथ वो मेरे बता रहे थे पुणे में कि सर मैंने 1,48,000 रुपए एक सिंगल मंथ के अंदर रिटेल मार्जिन कमाया है। 1,48,000 रुपए। करो ना। आप पहली इनकम को इग्नोर कर रहे हो, अपनी रिटेल मार्जिन को। आज प्रोवेदा इंडिया को जब मैंने ज्वाइन किया, सबसे पहली चीज मैंने यही देखी थी कि हम अच्छा रिटेल मार्जिन अर्न कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास 33% मेगा लॉयल्टी है, जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। कंपनी अभी जैसे अप टू 50% कैशबैक ऑफर लेके आई, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। मैं तो कही नहीं रहा हूं आगे जाओ, प्लान बताओ, ये करो, वो तो सेकेंडरी है। अब प्राइमरी तो करो, आप कितना पैसा बनाना चाहते हो, आप सोच के देखो कितना पैसा बना सकते हो। पर आपके पास जो है उसको फोकस नहीं करोगे, जो गलत हो रहा है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, जो अगर आप थोड़ा सा हमारे दिमाग के बारे में जानकारी लोगे ना, तो एक्चुअली गलती हमारी आपकी नहीं होती, भगवान ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है, ये हमेशा बुरी चीज पर ज्यादा फोकस करता है। कहीं पर सत्संग चल रहा हो और कहीं पर मार झगड़े लड़ाई डंडे चल रहे हो, आप यकीन मानो सत्संग छोड़ के पब्लिक वहां चली जाएगी। ये दिमाग को ना इस तरीके से भगवान ने डेवलप कर दिया है। और कलयुग चल रहा है तो कलयुग में थोड़ा ज्यादा हो गया ये इसका प्रकोप थोड़ा ज्यादा है। तो कहीं बताया जा रहा है कि प्रोबेरी सीखो, प्रोबेरी प्रमोट करो, रिटेल मार्जिन कमाओ, पर ये समझ में नहीं आएगा। कहीं बताया जा रहा है ऐसा करो ना, बीबी का कहना है चलो मुथूट फाइनेंस में उसको वहां रख दो, है ना, वो गोल्ड लोन ले लो और इसको पैसे जमा कर दो। अरे साहब 3500 रुपए जमा करोगे 35,000 मिलेगा। अरे 3.5 लाख लगाओगे 3.5 करोड़ कमाओगे। अब आदमी का दिमाग वहां ज्यादा काम करता है और वो वहां फंस जाता है 2 महीना 4 महीने, फिर दो पे फंसा देता है। हमारे एक दोस्त है, रमेश जी लाइन पर होंगे, श्रीवास्तव जी, एक विदेशी कंपनी में पिछले 25 सालों से काम कर रहे थे, बहुत अच्छी लेवल पर थे और बहुत रेपुटेशन उन्होंने अर्न किया। आजमगढ़ के रहने वाले। आज के ठीक 8 9 महीने पहले उनको वही सिक्के वाली कंपनी समझ में आ गई, वही फॉरेक्स ट्रेडिंग, और उन्होंने खुद के पैसे लगाए जो जमा पूंजी थी। और कुछ लोग क्योंकि इतने रेपुटेटेड पर्सन थे, जिनको बोलते थे वो आदमी पैसा डालता था, लोगों ने दिखाना शुरू कर, देखो श्रीवास्तव जी वहां थे तो 2 लाख कमाना मुश्किल था, यहाँ रातों रात 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, यहाँ रातों रात 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। अब उन्होंने लगाया, लोगों ने लगवाया, 4 महीने 6 महीने कंपनी चली, पैसे आए। 6 महीने के बाद एक रात जब सुबह सो के उठे, अब बार बार लॉगिन कर रहे हैं, बार बार लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन हो ही नहीं रहा है। तब समझ में आया ना कंपनी का हेड ऑफिस पता, ना कंपनी का एमडी पता, ना कुछ। अब आजकल पता है कहाँ है? आजकल जेल में। हमारे भी एक लीडर गए, प्रोवेदा इंडिया के,
फिर आपको अगर चाहिए होगा उसका पूरा कॉपी मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आप भी जाना चाहते हैं? या घर में सुखी साला एक रोटी खाओ यार, ना घी लगाओ, डालडा लगा के खाओ, कम से कम घर के बीवी के हाथ का बढ़िया रोटी तो खाओगे। और कौन कहता है कि एक रोटी, यार मैं भी इसी रास्ते तो हम सब करेगा, मैं सबकी शक्ल देख रहा हूं। अभी सब क्या कर लिया है, सब क्या पार्टी शुरू कर, रात में कितना बज रहा है अभी है? यस। तो जब हम सही तरीके से सही जगह काम करके बहुत क्लाइंट के तहत एक वो ने भी अकाउंट्स थे, सबको फ्री किया गया। केवल प्रोविडेंटा का गुनाह इतना था, उन्होंने क्योंकि वो हमारे शॉपी ओनर थे, अपने अकाउंट से उस पैसे को 10,000 रुपए प्रोविडेंटा में डाल दिया था, जो पैसा का सोर्स वो था फॉरेक्स। और हमारा तो फिर भी खुल गया। इतने मतलब कम से कम जब से कंपनी चली 5 साल के हमने अपने पूरे, हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, हमारा मैनेजमेंट क्या है, 5 साल में हमने क्या टर्नओवर किया है, टैक्सेस कैसे पेड किए, पूरा मैं हेड ऑफिस में बैठा हुआ था, इतना लंबा चौड़ा कागज लेकर के, और वहां दिया गया पूरा। जब गवर्नमेंट ने जांच पड़ताल कर लिया तब हमारा अकाउंट जो है डिफ्रीज हुआ, आप सोचो। और आज भी उस बेचारे व्यक्ति का पैसा, उनका अकाउंट फ्रीज है। और वो उनका मेरे पास मैसेज आया था, शायद सत्यवती मैडम ने या किसने बोला था कि सर आप कुछ बताइए ना कैसे उनका जो है वो जो अकाउंट है वो डिफ्रीज हो सकता है। आप सोचो, जिस देश में इतने सख्त कानून इन चीजों को लेकर हो, और आज खुलेआम लोग सेमिनार्स करते हैं, खुलेआम चीजें करते हैं, और आप